हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं किरणजोत कौर ਤੁਹਾਡਾ प्रताप अकैडमी एग्जाम की क्लास ਵਿੱਚ स्वागत करती ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ प्राचीन पंजाब है, भाई मॉडर्न पंजाब है, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਭੂਗੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ MCQ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। उस तो पहला कुछ स्टूडेंट्स के डाउट सन, ठीक है, मैं उहदे बारे गल कर लेनी है। देखो कई स्टूडेंट्स के डाउट सी सिलेबस नूं लैके, ठीक है। पहला तो इस गल का ध्यान रखना कि मतलब जो दा सिलेबस आया, ठीक है, बच्चों में डाउट सी कि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर का जो सिलेबस है वो क्लर्क के सिलेबस नाल सेम है, ठीक है। देखो मैं तुहानूं पहला भी ये गल दसी सी कि जो तुसीं सिलेबस देखदे हो ना, नीचे एक लाइन लिखी है कि असी तुहानूं गाइड कर रहे कि इस तरह का सिलेबस रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन असी जिहड़े अपनी मर्जी नाल कर सकते हैं, किसी पोर्शन विचों सबजैक्ट चों ज़्यादा क्वेश्चन पा सकते हैं, किसी चों घट पा सकते हैं, ओके। हुण इनू लैके मतलब कि मैनूं पता हजे जो सीरीयस स्टूडेंट्स ने वो तो तैयारी करनी उन्होंने शुरू करती, उन्होंने टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करता ना, उन्होंने देख लिया होना जिद्दां मैं तुहानूं क्लास करवाई सी, जिद्दां मैं सिलेबस दस्सिया सी पंजाब एक्साइज दा क्लर्क दा, तो उदों मैं दस्सिया सी किद्दां तैयारी करनी, ठीक है। जो बच्चे सीरीयस ने, ठीक है, वो चुप करके मतलब कि उदा लग गए होंगे कि असी आ पोर्शन साडा स्ट्रोंग है, असी इनू रिवाइज करके रख लीए, ठीक है। बार बार फिर भी स्टूडेंट पुछते हैं कि किद्दां तैयारी करिए, असी किद्दां एग्जाम क्लीयर कर सकते। देखो तैयारी तो बाद च ठीक है करनी है, तुसीं पहलां तो जिहड़े मतलब कि एक की हुंदा वा कि जदों भी कोई सिलेबस आंदा होवे कि उहदे उत्ते अलग अलग इदां दी क्लासां बनन लग पैंदियां जिहदे विच कहा जांदा है कि सिलेबस विच कमी है, जां सरकार नहीं करता, सरकार ने वो करता, सरकार नूं इदां नहीं सी करना चाहिदा। देखो जां ते सही तरीके नाल अपना सिलेबस जो भी मतलब है, ठीक है, डिपार्टमेंट ने पाया वो सिलेबस उन्होंने लो तो उसकी तैयारी करनी शुरू कर दो। तो जे तुसीं उस चीज़ ते डिबेट ही करनी है कि सिलेबस इदा नहीं पाया, सरकार ने चंगा नहीं किया, उदा नहीं करना, फिर जाके प्रोटेस्ट में बैठ जाओ, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होना। अगर तुम सिलेबस में लैके हाई कोर्ट चल जाओ, सुप्रीम कोर्ट चल जाओ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तुहाडा साल बर्बाद हो जाना। इस करके पहला तो इहो जी जिहड़े मतलब यूट्यूब ते जां किते भी तुहानूं इहो जी क्लास मिलदियां ने, लैक्चर क्लास मिलदी है, वीडियो मिलती है, जिहदे विच मतलब फालतू ही मतलब कि बस व्यू लैन ली जां फिर बच्चों का मैं ध्यान खिंचण लई कि सरकार ने इदां करता, भगवंत मान ने उदां करता। देखो इन्हां चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जिहड़े सीरियस स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ना शुरू करता, ठीक है। बाकी तुहाडे सिलेबस का जिहड़ा डाउट है स्टूडेंट्स नूं, देखो मैं उस दिन भी कहा सी भावें क्लर्क दा सिलेबस एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर सिलेबस नाल सेम है। इदां तुसीं देखोगे तो PCS का जिहदे विच SDM दी STM बनदे आ ਉਹਦਾ सिलेबस भी तुहानूं सेम ही मिलेगा, GSC आंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, बट तुसीं लैवल देखो, ठीक है। उस तरह जरूरी नहीं उन्होंने एक्साइज इंस्पैक्टर में जो क्वेश्चन पाएंगे सेम क्लर्क में पाएंगे, क्वेश्चन लैवल अलग हो जाएगा। ये गल मैं बार बार कह चुकी हूँ, बार बार इस चीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करो कि सरकार घपला करन दी है, सिलेबस सेम पाते हैं, तो क्वेश्चन अलग होंगे। ये सब तो बड़ी अगर तुम एग्जाम्पल ना ही समझ आते एग्जाम्पल देके दस दी है। जो पंजाब PCS की जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, जब तुम पंजाब PCS के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, अगर तुम 3-4 साल पहला, ठीक है, जो पंजाब PCS पेपर पाती वो क्वेश्चन देखियो, उन्होंने पैटर्न 2-3 साल सेम है। उन्होंने साइंस के क्वेश्चन वन लाइनर सिंपल क्वेश्चन पूछे है, ठीक है, बस मतलब वन लाइनर का मतलब कि जिदा एक क्वेश्चन पाता उन्होंने, ठीक है, सिर्फ एक स्टेट इदा पाता स्टेटमेंट, जिवें उन्होंने कैडी डिसीज पॉसिबली मरकरी डिसीज है कोई, वो किस तो होंदी, मिनरल्स होंदी, इस तो होंदी है, ठीक है, ABC सिंपल क्वेश्चन पा ले, सिर्फ एक ते क्लिक करना सी तुसीं, ठीक है, इदा दे क्वेश्चन है। लेकिन सिलेबस सेम रखिया। अगर तुम 2 साल पहला का देखोगे पंजाब PCS का पेपर, तो उन्होंने बिल्कुल करंट अफेयर मैक्सीमम करंट अफेयर पाया। उन्होंने स्टेटमेंट भी एडियां लंबिया लंबिया स्टेटमेंटा पाइया। अगर तुम 2 स्टेटमेंटा भी समझ जाओगे, तीजी स्टेटमेंट में फस जाओगे कि तुम जाके कोर्ट में जाके कहोगे कि सिलेबस में मतलब कि उन्होंने पहले वाला पैटर्न नहीं पाया, साइंस के 5 क्वेश्चन पाते, पॉलिटी के 5 पाते, नहीं उन्होंने चक के करंट अफेयर पाता। तुम कुछ नहीं कह सकते, क्वेश्चन कितों भी पा सकते, बहुत फास्ट है सिलेबस। कोई भी टॉपिक अगर तुसी कोई भी अगर इकोनॉमिक पॉलिटी ले लो, प्रेसिडेंट का टॉपिक ले लो, और सिंपल क्वेश्चन भी पा देंगे कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, या फिर मतलब या फिर टफ पाना है तो इदा पा देंगे प्रेसिडेंट कौन कौन, जो सिलेक्शन होती है तो कौन कौन नहीं हिस्सा लेंगे। देखो टॉपिक वही रहेगा, लैवल तो फर्क पै जाता। अगर कोई तो मतलब पेपर कोई सिंपल लैवल है, ज़्यादा मतलब वो नहीं है वड्डी पोस्ट का नहीं, तो उससे जो सिंपल क्वेश्चन भी पा सकते हैं। अगर वो पेपर थोड़ा हाई लैवल का वा, हम IAS UPSC का पेपर देंगे जो स्टूडेंट, ठीक है, IAS IPS की तैयारी करते हैं जो, हम पेपर
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ GSC ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੇਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫालतू ਜੋ ਬਹਿਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, उस चीज़ को बंद कर दो उत्थे कि मतलब कि सरकार ने इदा करता सिलेबस पाता, इन्हों पता नहीं कितना पाना। देखो उन्होंने बहुत समझदार ने, अगर तुम उन्होंने समझदारी देखनी है तो जेडे हुण जे रीसेंट जिन्ने भी पिछले साल तो क्वेश्चन पेपर आ रहे उन्होंने लैवल देख लियो, क्वेश्चन किदा दे पा रहे, ठीक है ना। तुम कह सकते हो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आउट ऑफ सिलेबस, अगर नायब तहसीलदार का पेपर देखोगे तो उन्होंने बहुत सही पेपर पाया, अगर तुम सही तरीके सिर्फ GS भी किया तो भी क्लीयर कर सकते सी, ठीक है। तो अगर मैथ रीजनिंग थोड़ा जिहा पढ़िया तो वो प्लस तुहाडा वो हो जाता, ठीक है। वो वक्री गल है कि वो हुण मतलब स्टे लग चुकी है, लेकिन पेपर उन्होंने बहुत वधिया पाया सी, बहुत वधिया क्वेश्चन, वो भी वो क्वेश्चन जिहड़े रिपीट होया कई बारी, ठीक है। इस करके इस चीज़ ते डिबेट पहला तो छड्ड दो। इस चीज़ ते जो अगर कोई फालतू टैगलाइन इदा शो होंदी तुहानूं कि सरकार ने करता उदा करता, इदा नहीं करना चाहिए सी, देखो उस चीज़ ते बहस अपना बंद कर दो, ठीक है, अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो। दूसरा स्टूडेंट्स को एक होर डाउट सी कि मैम टैक्सेशन नहीं पाया उन्होंने। टैक्सेशन हुंदा की है, तुसीं एग्जाम देन लगे टैक्सेशन मतलब की है? टैक्सेशन का मतलब है कि टैक्स की हुंदा, टैक्स दी टाइप की है, ठीक है। GST बारे ये कुछ आंदा टैक्सेशन विच, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी तुहानूं कराया, अगर तुहानूं ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता, वैसे तो सिर्फ 2-3 घंटे का टॉपिक है, ठीक है। तो जे मेरी क्लास भी देख लोगे फिर भी टॉपिक कवर हो जाता है टैक्सेशन का। इस करके इसनूं लैके ना बैठे रहो कि टैक्सेशन एक्साइज इंस्पैक्टर का सिलेबस है, टैक्सेशन नहीं आया, ठीक है। हुण तुसीं उस देखो इकनॉमिक इशू लिखा, उहदे विच पा सकदे हो टैक्स का टॉपिक, ओके। इस करके इन्ना ही पढ़ो, ना ही ये तो ज़्यादा करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं ज़्यादा डिटेल में तुहानूं पूछा तो सिर्फ ये टॉपिक कर दिओ टैक्सेशन, ओके। दूसरा इस करके इस ते भी डाउट करने छड्ड दो सिलेबस में टैक्सेशन। एक तो ये दिक्कत है कि जिन्होंने सिर्फ पढ़ने नालों ज़्यादा डिबेट में ज़्यादा मजा आता है कि मतलब कि जो चीज़ नहीं आई, ठीक है। देखो मैं तुहानूं उदां भी दस्सिया पंजाब जियोग्राफी पंजाब का सिलेबस पंजाब हिस्ट्री आण गया, इंडियन हिस्ट्री आएगी कि नहीं, इत्ते बाद फोकस करो, ठीक है। जो तुहानूं आंदा है, जो तुहाडे कोल नोट्स है, जो तुहाडे रिवीजन की पहला उहदी तैयारी करो, ठीक है। जो चीज़ नहीं आती जो उन्होंने लिखी नहीं बच उत्ते कातों इन्ना फोकस कर रहे हो तुसीं, ओके। जो आया वो तो करो तुसीं, ठीक है। हुण तैयारी देखो जिद्दां मैं तुहानूं उस दिन भी एक बारी मतलब दस्सांगी, वैसे मैं डिटेल दस चुकी है, ठीक है। जिद्दां मैं तुहानूं एक्साइज टैक्सेशन दा दस्सिया सी, ओहदे विच पंजाब हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी, ठीक है। दूसरा इंग्लिश का, ठीक है, इहदे तुसीं नोट्स कर लो इंग्लिश, और तीसरा पंजाबी ग्रामर। और जेडे मैथ एंड रीजनिंग की क्लास लैंदे, अगर तुसीं दीपक सर दी यूट्यूब ते क्लासेस भी लैने उन्होंने हर एक टॉपिक कराया, रीजनिंग का भी कराया हुआ और मैथ का भी कराया, और जेडे स्टूडेंट उन्होंने लगातार मैथ रीजनिंग के क्लासेस रह रहे हैं तो वो मतलब हर क्वेश्चन तक कि तुहानूं टाइम मिलता सॉल्व करन दा, उहदे नाल कि तुहाडे नाल प्रैक्टिस भी होंदी। अगर स्टूडेंट्स ने मैथ एंड रीजनिंग भी किया, ठीक है, एक कल्ला पोर्शन और दूजे पासे 30 मार्क्स का, ठीक है, अलग है, जिहदे विच पॉलिटी भी है, ठीक है, इकोनॉमिक इशू भी है, करंट अफेयर्स भी है, साइंस टेक भी है, मतलब बहुत क्वेश्चन उन्होंने जो 30 मार्क्स पाया, पर बाकी के जो मार्क्स है वो तो तुहाडे कोल है ना, अगर तुसीं ये भी चीज़ें चंगी तरह कर लेने फिर भी पेपर क्लीयर कर लोगे, ठीक है। इस करके जो चीज़ आती है पंजाब हिस्ट्री जियोग्राफी पंजाबी ग्रामर इन्होंने कितना टाइम लगूगा करने लई, ठीक है। और की पाउणगे वो मतलब जिद्दां पंजाबी ग्रामर नाव पढ़नाव, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध इदां दे पा देंगे क्वेश्चन, ये तो ईजी मुहावरे आएंगे, ओके। इन्ना तो होना चाहिए। मैथ रीजनिंग है तो 30 नंबर की मैथ रीजनिंग है, बाकी ये जो पोर्शन इस भी अगर तुम कर लो फिर भी शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, ओके। और पॉलिटी में भी जिन्हें तुम पॉलिटी की होगी, तुम किसी भी टीचर तो भाई सैल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं नहीं कहती सिर्फ साडे इंस्टीट्यूट तो ही करो, अं सिलेबस कराया पिया वा तुम इनू मतलब साडे कंटेंट MCQ कर लो, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से करो टॉपिक वाइज। जो तुहानूं पता ये उन्होंने पूछो कि सानूं पंजाबी ग्रामर है, सानूं पंजाबी ग्रामर चाहिए, इंग्लिश दे वो टॉपिक वाइज जो लिखिया उस टॉपिक के अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ तो रिवीजन शुरू कर दो, ठीक है। नहीं तो कोई फायदा नहीं, डिबेट करते रहोगे, जिन्होंने सिलेक्शन लैनी उन्होंने लै ही लैनी, और जिन्हें सिलेक्शन लैनी उन्होंने तैयारी शुरू करती है, ओके। इस करके किवें तैयारी करनी है सिंपल यही तरीका, सिलेबस टॉपिक वाइज करो,
ठीक है, उन्होंने कॉन्सैप्ट जिस तरह मैं तुहानू पहला भी कहा था, अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट तो कर रहे हो तो उस टॉपिक्स नू नोट्स बनाओ, रिवाइज करो तो MCQ सॉल्व करो, ठीक है। और जेडे पोर्शन मैं तुहानू उधर जे तुसीं वो क्लास नहीं देखी जिस मैं एक्सरसाइज और टैक्सेशन का सिलेबस समझाया सी तो मैं दस्सिया सी किद्दां तैयारी करनी, ठीक है, उस क्लास में दोबारा देख लियो, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तुहानू दस्सिया सी किहड़े पोर्शन तुसीं पहलां तैयार करने, ठीक है। उस पोर्शन नाल की होएगा कि मतलब कि तुहाडे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, ओके। इस करके बार बार सेम सवाल ना करो कि किद्दां तैयारी करनी है, मतलब सही अप्रोच, ठीक है। कई स्टूडेंट कहते कई सालों तो तैयारी कर रहे, लेकिन अप्रोच विच है तुसीं किस तरीके नाल वधन दिओगे, किस तरीके तैयारी कर रहे हो, ओके। बाकी जो भी नैगेटिव न्यूज़ है उन्हां ते ध्यान ना दो, अपनी तरीके नाल तैयारी करो। अपॉइंटमेंट होती जिहड़े पिछे न्याणे सिलेक्ट होए सी उन्हां ने भी यही सिलेबस पढ़े सी, ठीक है, तो तुहाडी भी सिलेक्शन होएगी तो तुहानू भी अपॉइंटमेंट लैटर मिल जाएगा, ओके। अगर सरकार पेपर ले रही है तो तैयारी करनी है, सिलेक्शन लैनी वो तुहाडे हत्थ विच है, ठीक है। शुरू करते हैं प्राचीन हिस्टरी। बाकी अगर पंजाब हिस्टरी में की बना हो देखो, उन्होंने गुरु साहबाना के बारे पूछते हैं, मसान सिस्टम किन्ने शुरू किया, किन्ने खत्म किया, मंजी सिस्टम किहड़े गुरुद्वारे बने, ठीक है। वो तो मैं तुहानू करावांगी दोबारा, गुरु साहबाना की सारी हिस्टरी करावांगी, ठीक है। और जिहड़ी मैं PDF है भावें इंग्लिश जे होवेगी तो मैं पंजाबी च भी PDF तुहानू मिल जाएगी, ओके। बाकी मैं पंजाबी च ही करावांगी, समझावांगी तुहानू, ठीक है। इतने बहुत टाइम चल गया, समझ आ गया, ठीक है। प्लीज इस चीज़ को समझो जो मैं कह रही कि सिलेबस लो, टॉपिक वाइज तैयारी करो। अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट तो तैयारी कर रहे हो तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उन्होंने नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, MCQ सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ठीक है। और देखो कि किहड़े पोर्शन है जिहड़े तुहानू चंगी तरह आउंदे, पहला उन्होंने कर लो, ठीक है। कि मेरे 20 मार्क्स मेरे इहदे विचों किते नहीं जाने, जिन्होंने मैथ रीजनिंग आता, एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन 30 मार्क्स है, ठीक है। अगर तुम किसी भी टीचर की मैथ रीजनिंग की क्लास रही टॉपिक वाइज उन्होंने रिवीजन कर लो, क्वेश्चन वही आने, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी जो दीपक सर ने उन्होंने मैथ रीजनिंग ऑलरेडी बहुत वधिया टॉपिक कराए है, और हर एक टॉपिक जो कि करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और स्टूडेंट आंसर भी दे रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन से, तो उन्होंने मतलब सिलेक्शन हुई है, बहुत बच्चे साडे इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हुए हैं सिर्फ इसे करके क्योंकि उन्होंने मतलब कॉन्टीन्यूस पढ़िया हुआ है, मैथ रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व किए, GS दी क्लासेस लईयां वा, ठीक है। और PDF वगैरह नोट्स वगैरह उन्होंने रिवाइज किए, MCQ सॉल्व किए, इस करके तुसीं किते हो भी तैयारी करो, बस तैयारी शुरू कर दो। ये ना सोचो कि मतलब कि इन्होंने इदा करता, सरकार ने उदा करता, आ नवा पंगा पाता उदा ना, प्लीज़ यहो जी चीज़ां ना देखो। तुसीं स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट्स हो, तुसीं एग्जाम क्लीयर करना वा, ठीक है, उहदे वल ध्यान दो, ओके। स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर भी तुहानू कोई डाउट है तो तुसीं कमेंट सैक्शन में दस दो, ठीक है। और मेरी इंस्टाग्राम ID भी किरणजोत 188, ठीक है, इस पर भी तुसीं मैसेज कर सकते हो, ओके। बाकी तुसीं कॉल, तुहाडे कोल नंबर है दीपक सर का, तो इस नंबर पर भी कॉल कर लो, और साडा जो चैनल है डाउनलोड कर लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्राचीन पंजाब हिस्टरी। प्राचीन पंजाब हिस्टरी भी ऑलरेडी असीं कर चुके हैं, ठीक है। साडा वैसे प्रतापी बैच है, अगर फुल सिलेबस मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, 1 साल का इसकी वैलिडिटी है, कोई भी एग्जाम दो, ये सारा मैथ रीजनिंग GS पंजाब ग्रामर इंग्लिश सब कुछ मिलूगा ये। और कोई डाउट है तो इन्होंने नंबर पर तुसीं कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। असीं ये कर लिया सी कि पंजाब नूं किहड़े नावां नाल जाणिया जांदा, फिर उस तो बाद असीं टाइमलाइन पढ़ी सी, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता तो बाद असीं पढ़िया किया आर्यंस आए, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है। जो तुसीं प्राचीन पंजाब हिस्ट्री के क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो ईजिली सॉल्व कर लोगे क्योंकि मैं ऑलवेज सब कुछ कवर करनी है जो प्राचीन पंजाब की हिस्ट्री में है, ठीक है। ये नोट्स बना लियो। उस तो बाद असीं सिंधु घाटी बाद वैदिक काल किया सी, ठीक है। वैदिक काल तो बाद असीं मगध काल किया, मगध रूल किया सी, ठीक है। हुण असीं करना वा जिहड़े फॉरनर आए सी, विदेशी हमले, ठीक है, इन्हां बारे असीं करांगे अज, ओके। फिर ये जो प्राचीन हिस्ट्री कंप्लीट है, फिर इस तो बाद असीं गुरु साहिबान करांगे, ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले क्लासेस देख लो, तुहानू फिर सीरीज समझ आ जाएगी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता तो बाद महाजनपद बने सी, देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता तो बाद वैदिक काल आया सी, वैदिक काल में आयरन की खोज हुई, ठीक है। उस तो बाद मैं तुहानू दस्सिया सी कि किद्दां मतलब कि जिहड़ा सी राजा मतलब राजा अपने राजे ने सब कुछ अपने कंट्रोल च लिया, आर्मी बनानी शुरू करती, ठीक है। इस चीज नूं क्या की कहंदे सी महाजनपद, 16 महाजनपद बने सी उदों, 16 महाजनपद, ठीक है। हुण सारे अगर पंजाब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू तो सारे याद करने जरूरी नहीं है, जो पंजाब के साइड होंदे, ठीक है, कंबोज,
ते गंधर्व, ठीक है, गंधारा, कंबोज ते गंधारा, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुणे देखो 16 महाजनपद बने सी जो मैं वैदिक काल दसिया सी कि अपना सारे ने पहला कबीले बने, कबीले तो उन्होंने राजे बने, फिर उन्होंने की पहला किसी सिर्फ पशु वाले लड़ते सी हो, ठीक है, फिर उस तो बाद जिसमें वेपन्स बने शुरू करते अपना राज्य एक्सपेंड करने लग पे। इस तरह अलग अलग जगह पे 16 महाजनपद बने, ठीक है। 16 महा सब तो जो स्ट्रोंग सी वो सी मगध, मगध राज्य। मगध राज्य मैं ऑलरेडी करा था पिछले लेक्चर में, ठीक है, ज्यादा डिटेल्स नहीं क्योंकि पंजाब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये जो पोर्शन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ਅਸੀਂ ध्यान देवांगे, ठीक है। जो 16 महाजनपद बने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਗੰਧਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਤਕਸੀਲਾ, ਗੰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਤਕਸੀਲਾ, ਔਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਰਾਜਪੁਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਮਗਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੰਬੀਸਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਨੰਦਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ। बट ये जो एरिया सी ना ये मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं सी, मतलब इत्थे ना जो एक राजा कोई नहीं सी जिन्हें मतलब सारे नू मतलब अपने कंट्रोल विच लिया होवे, ठीक है। ते छोटे छोटे कबीले भी सी, और भी छोटे छोटे कबीले सी, ये आपस विच लड़ते रहंदे, गंधौर कंबोज लड़ते सी, ठीक है, बाकी जेडे कबीले सी आपस विच लड़ते रहंदे सी। हुण ये जो एरिया वा, ठीक है, इस तो जेड़ा ऊपर वाला एरिया वा इस साइड ईरान, ठीक है, जो तो ईरान का जो राजा सी, ठीक है, जो साइरस जो पहला राजा सी ईरान का साइरस, ठीक है, उन्हें की किया, उन्हें हौली हौली बाकी जगह ते अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिता, मतलब जित हासिल करनी शुरू करती है, बाकी सारे एरिया नु अपने अंडर रहना कब्जा करना शुरू करता, ठीक है। तो उन्हें देखा कि जेड़ा इस साइड है, ठीक है, इस साइड की है, और मैं तुहानू पहला भी कह चुकी है कि पंजाब ते बहुत ज्यादा हमले इस करके भी होए, ठीक है। एक ते प्रवेश द्वारी, बाकी जगह ते एंटर करने लई यही रास्ता सी, हिंदू कुश राही आउंदा सी जेड़ा, ठीक है। दूसरा कि पंजाब विच नदियां सी, जो मिट्टी सी वो बहुत उपजाऊ सी, मतलब अलग अलग फसलां लगा सकदे सी जिहदे नाल उन्हां नूं भुखमरी दी कदी मतलब देखनी ना पैंदी, और दूजा खेतीबाड़ी तो उन्होंने बहुत सारा रेवन्यू मिलता, पैसा मिलता, ठीक है, और बहुत सारे मिनरल सी, रिसोर्स सी बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ये चीज़ां उन्होंने बहुत अट्रैक्ट कर दियां सी पंजाब वल कि असी इस एरिया ते भी अपना कब्जा कर लिए, ठीक है। इस करके इन्होंने भारत वाल हमला किया पंजाब वल, ठीक है। इस करके पहला पढ़ांगे कि पहला कौन आया सी। ठीक है, समझ आ गया पिछे कहानी की सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ जो पहला राजा ਜਿਹਨੇ मतलब कि पंजाब ते हमला किया ਉਹ ਸੀ ਸੀਰਸ, ठीक है। सीरीज से कदों आया सी 588 BC 529 BC, ठीक है। हुण ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ BC है ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ मतलब कि ਥੱਲੇ मतलब उल्टा ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ 100 ਤੋਂ 100 BC ਤੋਂ छोटा उधर जाएगी, 98 हो गया, 70 हो गया, 1 BC उल्टी चलती है, ठीक है। उस तो बाद क्या आएगा 1 BC तो बाद AD आ जाता, 81 तो शुरू होता 180, ठीक है, फिर 1992, फिर 2020, फिर हुण की 2022, ठीक है, इस तरीके नाल चलदा। ओके, इस करके ना सोचो कि उल्टा कातों लिखिया। ओके, पहला आया साइरस आया, ठीक है, ये जेड़ा फाउंडर सी एक्मीनियन, ठीक है, एक्मीनियन इंपायर, ठीक है, जो ईरान विच सी, ईरान दा याद रखो, ईरान दा राजा सी साइरस, ठीक है। साइरस ने जो साइरस ने अटैक किया पंजाब ते, ठीक है, पंजाब उदों सारा सी अफगानिस्तान सिंध वगैरह हिंदू कुश पर्वत वाल सारा पंजाब वो एरिया प्राचीन पंजाब सी, ठीक है। जदों साइरस ने हमला किया उन्हें काबुल ते कब्जा किया, ठीक है, काबुल ते पहला कब्जा किया। तो उस टाइम भारत में कौन राज कर रहा सी, मगध विच, ठीक है, बिंबीसारा, जिद्दां मैं तुहानूं पिछले हुणे मैप विच दिखाया सी मगध जिहड़ा सी उस टाइम सब तो ताकतवर सी, ठीक है। तो उस टाइम राजा कौन सी, बिंबीसारा, ठीक है। फिर साइरस तो बाद दैरियस वन आया, ठीक है, दैरियस वन ओहदा ग्रैंडसन सी सीरस दा, ठीक है, सीरियस दा ग्रैंडसन ही दैरियस, इन्हें पंजाब ते सिंध ते कब्जा किया। ओके, बट जो बाद विच आया दैरियस थर्ड, सब तो इन्हां दा जो ताकतवर राजा सी वो सी दैरियस थर्ड। जो दैरियस थर्ड सी वो आया 553 330 BC विच, ठीक है, इन्हें इंडस तो लैके सिंध तक कब्जा किया। सिंध तक, ठीक है, पंजाब के काफी एरिया ते अपना कब्जा किया है,
मतलब सब तो अगर पावरफुल अगर जो विदेशी हमले सब तो पहला तो याद रखना कि जो पंजाब से सब तो पहला विदेशी हमले होए तो पहला कहने सब तो हमला साइरस ने किया, फिर डैरियस वन ने किया, फिर डैरियस थर्ड ने किया। ठीक है, सब तो ताकतवर इन्होंने जो कौन सी डैरियस थर्ड। ठीक है, डैरियस थर्ड की फोटो है। बस ये सोचो कोई कार्टून लिया नेट ते ही है। ओके, डैरियस। ठीक है, किंग डैरियस ने अटैक किया पंजाब, वही चीज है। हुण ये देखो इंग्लिश विच है, मैं पंजाबी तुहानूं समझाउंदी है तो तुसीं पंजाबी च लिख सकते हो। बाकी कई स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैडम असीं मतलब सानूं जो इंग्लिश है पंजाबी मीडियम च किया जाए। ठीक है, तो हाँ इसलिए की है कि हुण अगर मैं पंजाबी भी नाल ऐड करूँगी तो स्लाइड बहुत वड्डी हो जाएगी, बड़ी कंपलैक्सिटी हो जाएगी, समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं की करांगी, तुहानूं होएगा इंग्लिश विच समझाऊंगी पंजाबी में, और जो तुहानूं पीडीएफ मिलेगी ये जो पीपीटी मिलेगी वो पंजाबी में भी मिलेगी ते इंग्लिश में भी मिलेगी। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में दे दांगी, जे तुसीं कंफर्टेबल है उस कर सकते हो। बाकी जिद्दां हुण मैं तुहानूं क्लास कराउंदी है तो नाल नाल नोट्स बनाई जाओ, उहदे नाल तुहानूं वधिया ज़्यादा समझ आएगी, बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ओके समझ आ गया। हुण इत्थे जो उस तो बाद सब तो बाद ताकतवर इन्हां दा कौन सी, पर्शियन किंग गुस्ताफ। ठीक है, पर्शियन किंग मतलब ईरान। ठीक है, ये सारा इन्हां दा इंपायर सी, पर्शियन इंपायर। ओके, किंग गुस्ताफ सेम ही है, डैरियस थर्ड ਨੂੰ ਵੀ किंग गुस्ताफ कहते हैं। ठीक है, अगर तुहानूं एग्जाम से क्वेश्चन आता है कि डैरियस थर्ड का होर की नाम सी, ठीक है, किंग गुस्ताफ। ठीक है, दोवां इक्को ही नाम है, जिहड़ा पिछे मैं हुणे दस्सिया तुहानूं डैरियस के बारे दस्सिया। ठीक है, इहदा दूजा नाम ये है। और ओदे नाल जो राइटर आए, ठीक है, साइलक्स ओदी बुक ओने लिखिया, ओदे विच पंजाब दे एरिया दा जिक्र कीता। ठीक है, इवन जो अशोका दे टाइम जिहड़ी लैंग्वेज मिलदी है कारतोशी, ठीक है, ये भी इन्हां दी है, पर्शिया मतलब ईरान दी है। ठीक है, और जिवें अशोका दे देखिया हुण अशोका विच एक वर्ड यूज कीता लिपि, ये वर्ड सेम है डिप्पी नाल। डिप्पी वर्ड जो है वो ईरानियन वर्ड है, पर्शियन वर्ड है, प्रोस्टिस लैंग्वेज है उन्हां दा वर्ड है, वो जगह मतलब लिपि दिप्पी दोवां दा मतलब एक ही है। ठीक है, ये तो पता लगता है कि वो मतलब उन्होंने अटैक किया, उन्होंने कल्चर जेड़ा सी वो इत्थे रह गया। ठीक है, मौर्य टाइम उन्होंने कल्चर बारे भी पता लगता वा। हुण जो हेक्टस सी और हेरोडोटस सी उन्हें भी मतलब कि इंडिया का जिक्र किया, इंडस रिवर का। ये उन्हें केड़ी बुक च लिखा, इंडिया सत्रपी। ठीक है, इहदे विच जिक्र किया। हुण दूसरा और हेरोडोटस कौन है, हेरोडोटस नूं की कहा जाता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री सॉरी फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है हेरोडोटस नूं। ओके, इस पूरी च मतलब की तुसीं याद रखना कि किसने पहला हमला किया। ठीक है, सब तो स्ट्रॉन्ग केड़ा सी, डैरियस थर्ड। ठीक है, जिन्हें पंजाब काबुल सिंध पंजाब के काफी हिस्सों में कब्जा किया। ओके, जे तुसीं मैप देख लो तो उस टाइम जो जिन्होंने मैं गल कर रही है, ठीक है, उस टाइम ये सारा पर्शियन इंपायर सी इन्हां दा, पर्शियन ये सारा इन्हां दा फैलिया होया सी पर्शियन इंपायर। ठीक है, इत्थों एंटर कीते। देखो इत्थे हिंदू कुश है, ये रहा हिंदू कुश। ठीक है, ये थ्रू जेडे आंदे सी, जेडे इन्होंने हमला किया, सब तो पहला साइरस है, समझ आ गया, डैरियस वन है, फिर डैरियस थर्ड है। ओके, ये सारा पर्शियन इंपायर है, बहुत एरिया इन्होंने पर्शियन जेड़ा सी, ईरान जेड़ा सी, इन्होंने काफी हद तक कब्जा किया सी। फिर पर इन्होंने किन्ने हराया सी बाद च, इस अगे जाके पढ़ांगे, फिर भी तुहाडे इंटरेस्ट लिए दस देनी। मैसेडोनिया तो एक राजा आया, अलेक्जेंडर सिकंदर, जिन्होंने सिकंदर कहते हैं। ठीक है, ग्रीक रूलर सी, इन्हें ईरान इराक पर्शियन ये सारे रूल ते कब्जा कर ले, हिंदू कुश भारत में एंटर किया सी। ठीक है, ये बारे असीं अगे जाके करांगे। ओके, हुण होर इंपोर्टेंट इन्ना समझ आ गया किद्दां आई सी, कौन आई सी। ओके, हुण ग्रीक विच नदियां दे नाम, हुण ये बहुत जरूरी है कि इंडियन ज्योग्राफी जिन्हें मतलब सिंधु घाटी सभ्यता दस्सिया कि भारत दी जो इंडस रिवर है तुहानूं उहदा दे नाम पता होने चाहिए। वैदिक काल विच उन्हां नूं किहड़े नावां नाल बुलाया जांदा सी, मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया। ठीक है, वैदिक काल वो नोट कर लो, इंपोर्टेंट है। उसे तरह ग्रीक विच, ठीक है, ग्रीक मैप विच उन्हां नूं किहड़े नावां नाल बुलाउंदे, जेलम नूं हेडापास कहंदे सी। जिहड़ी अलेक्जेंडर सिकंदर दी लड़ाई हुई है पोरस नाल, सिकंदर ते पोरस की लड़ाई हुई है, और जेलम नदी ते हुई, उन्होंने बैटल ऑफ हेडापास इसीलिए कहते हैं। ठीक है, और चनाब नूं भी कहते हैं अक्सिनी। ठीक है, रावी नूं भी कहते हैं हेड्रोट्स, सतलुज नूं कहते हैं हेडोफाइसिस, और ब्यास नूं हाइस्ट्रोस। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। ठीक है, ग्रीक वर्ड विच सिंधु घाटी मतलब इंडस रिवर के की नाम ने। ओके,
बाकी यही इंपॉर्टेंट है, बस किन्ने पहला हमला किया सी इन्ना याद रखना, दूजा और तीजा, और ज़्यादा ये डिटेल नहीं जाना। ठीक है, उस तो बाद जो मैं अलेक्जेंडर की गल की, सिकंदर, ठीक है, फॉरेन है, इन्होंने भी सब तो इंपॉर्टेंट पढ़ांगे सिकंदर बारे, अलेक्जेंडर बारे। ठीक है, अलेक्जेंडर जो, ठीक है, ये थोड़ा जिहा फैमिली डिटेल कर लेने। अलेक्जेंडर का जो जन्म होया सी सिकंदर का 356 BC में होया सी। ठीक है, पिता का नाम सी फिलिप सेकंड। ठीक है, जो राजा बनाया गया उदों सिर्फ 20 साल का सी। ओके, ये जो गुरु ही एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल ਇਹਦਾ गुरु सी, बहुत ग्रीक फिलोसफर ही बहुत तगड़े। ठीक है, अगर तुम इंडियन फिलोसफी पढ़ते हो तो एरिस्टोटल बारे भी पढ़ोगे। ठीक है, बुकेफेलस ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ओके, देखो ये और डिटेल च लिखा हुआ ਜਿਹੜਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, सन ऑफ फिलिप सी, मैसेडोनिया ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ और 336 BC, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, 336 BC ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, और उन्हें किस तरह अटैक करना शुरू करता, बहुत ही घट उम्र में उन्हें ना कि कब्जा करना शुरू करता, मतलब अपना कंट्रोल करना शुरू करता, राज्य बढ़ाना शुरू करता। ठीक है ना, ये थ्रू दसती मैप के थ्रू। देखो मैं आपके थ्रू समझानी है, जो सिकंदर राजा बनया, ठीक है, केड़ी जगह तो मैसेडोनिया, ठीक है, ये जगह जिन्होंने प्रेजेंट डे मैसेडोनिया कहते, ये जगह मैसेडोनिया ब्लैक सी दे लागे एरिया। ठीक है, जिथे यूक्रेन है, यूक्रेन का मतलब कि देखा होना तुसी, वो होंदे हमला, मतलब रशिया लड़ाई होंदी। ओके, यूक्रेन, ठीक है, इस साइड है, इत्थे है ऊपर है यूक्रेन। ठीक है, इस तो बाद इधर की रशिया। ओके, फिर उन्हें तुर्की इस एरिया ते कब्जा किया, इजिप्ट ते कब्जा किया, सीरिया ते कब्जा किया। ठीक है, इराक ते, ईरान ते। ठीक है, ईरान का राजा कौन सी, जिदा मैं पिछे हुणे कराया था, ईरान का सब तो ताकतवर राजा कौन सी उस टाइम? डैरियस थर्ड नु हराया सी सिकंदर ने। ठीक है, डैरियस थर्ड नु हरा के सिकंदर ने ईरान ते भी कब्जा कर लिया, मतलब पर्शियन का जो राज सी उत्ते कब्जा कर लिया। ठीक है, ये सारा एरिया जो सी ना, सिकंदर जो सी ना, एरिया सारे एरिया तो कब्जा करता आया। ठीक है, इथों इथों आ सारा इधरों इधरों, ठीक है, इथों हुंदा होया ये सारे एरिया ते कब्जा करता होया किथे पहुंचया? ठीक है, काबुल तो खाइबर पास है। ठीक है, खाइबर पास तो हुंदे होए, खाइबर पास तो हुंदे होए वो किथे एंटर किया? इंडिया विच, पंजाब च। ओके, और मतलब एक और याद रखना, बैबीलोन आ जी जगह है ना, इत्थे जाके ओदी मतलब कि मौत हो गई सी, जदों वो इन्ना सारे एरिया ते कब्जा करदा होया, कंट्रोल करदा होया, जितदा होया, पंजाब विच दाखिल होया। ठीक है, पंजाब विच जेलम ते भी कब्जा कर लिया, चिनाब ते भी कर लिया, पर जो ब्यास नदी उस तो अगे नहीं जा पाया। जदों वापस मुड़िया, ठीक है, बीमार हो गया सी, जदों वापस मुड़िया ते बैबीलोन, ठीक है, इस जगह ते पहुंच के ओदी मौत हो गई सी, इत्थे आके डेड हो गए, मर गया सी, बैबीलोन। ठीक है कित्थों आया सी? वो मैसेडोनिया तो, यूरोप। ठीक है, यूरोप तो आया सी, ये पूरा यूरोप नेशन है। ठीक है, जो भी तुम पढ़ते हो, इटली, फ्रांस, ग्रीस, जर्मन, इंग्लैंड, ये सारे यूरोप कंट्रियां ने। ओके, ते बैबीलोन जो मतलब मर गया सी। ठीक है, मैप समझ आया, हम इसी बाकी करते हैं। ओके, हाँ, उस फेमस टीचर कौन सी होता? एरिस्टोटल। देखो कोई भी स्टूडेंट है या फिर उस टाइम राजे महाराजे होंगे सी, अगर उन्हें सही गाइडेंस मिलती है, महान गुरु मिलता, महान टीचर मिलता, तो जिंदगी बहुत अगे जाते। अगर तुम देखो सिकंदर बहुत छोटी उम्र का सी, तो बस छोटी उम्र तो उन्हें सेंट्रल एशिया, इराक, ईरान, सीरिया, इजिप्ट, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे एरिया तक मतलब अपना कंट्रोल कर लिया सी। ठीक है, ते ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? जो सही गाइडेंस मिले, सही गाइडेंस ਉਹਨੂੰ मिली एरिस्टोटल ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। जिवें चाणक्य एक महान गुरु होया, महान टीचर होया, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ਨੂੰ गाइड किया कि किद्दां ਉਹਨੇ मतलब मगध राज ते कब्जा करके मौर्य राज स्थापित करना। ठीक है, क्योंकि उदों दनानंदा बहुत ताकतवर सी। ये भी कारण सी कि सिकंदर दे वापस जाने का, ये भी कारण सी कि जो दनानंदा सी, ठीक है, और दनानंदा को बहुत वास्ट जी सी आर्मी सी, बहुत वैपन, मतलब बहुत एक्सपेंड सी, ਉਹਨੂੰ हराना मुश्किल सी, उसको बहुत फौज सी। ठीक है, फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया क्योंकि चाणक्य की मदद ना। ठीक है, तो इस करके चाणक्य काफी मतलब कि महान गुरु कहा जाता है। और एरिस्टोटल भी ग्रीक फिलोसफर बहुत ही मतलब हाई मतलब वो है, ग्रेट टीचर है।
इंडियन फिलोसफी तो तुम पढ़ोगे ना बारे। ओके ठीक है, इतने सी असी अलेक्जेंडर ने एशिया, पर्शिया, ईरान, इराक ते कब्जा कर लिया। ठीक है, बैबीलोन ते कब्जा कर लिया, जो पर्शियन में दसिया से जगह जिथे इतने आकर दोबारा मौत होएगी बैबीलोन। ठीक है, किंग दैरियस बारे दसिया सी, किंग दैरियस थर्ड। ठीक है, किंग दैरियस थर्ड ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ? बैटल ऑफ अरबेला 330 BC ਵਿੱਚ बैटल ऑफ अरबेला ਵਿੱਚ मतलब दैरियस राज जो ईरान पर्शियन ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है, फिर उस तो बाद वो खाइबर पास के थ्रू 326 BC ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਗਧ ਤੇ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ? ਦਨਾਨੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਦਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਦਨਾਨੰਦਾ, ਔਰ ਦਨਾਨੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌर्य ਨੇ। ओके, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਨਾਨੰਦਾ ਸੀ। ठीक है, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਖਾਈਬਰ ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਈਬਰ ਪਾਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ठीक है, अफगानिस्तान ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਖਾਈਬਰ ਪਾਸ। ठीक है, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬੀਲੇ ਕਿਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਖਸ਼ੀਲਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅੰਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲਮ ਤੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਈਬਰ ਪਾਸ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪੋਰਸ। ठीक है, पोरस ने समर्पण नहीं किया। पोरस कहता सी मैं लड़ूंगा और लड़िया भी। ठीक है, और अलेक्जेंडर ने उन्हें देखिया लड़ते हुए, देखिया कि कितनी महानता नाल कितनी ब्रेवरी नाल लड़िया। ठीक है, तो इस तो खुश हो गया अलेक्जेंडर ने उन्हें उहदा राज्य वापस देता सी। ठीक है, बट ये लड़ाई जिहड़ी है ते किहड़ी लड़ाई हुई सी? ये कई बार एग्जाम च क्वेश्चन आता कि हैडा पास की लड़ाई। ठीक है, इहनूं कहंदे बैटल ऑफ हैडा पास। हैडा पास की लड़ाई जिहड़ी है ये किहदे विच होई सी? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਪੋਰਸ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਡਾ ਪਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੇ ਪੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਿਹੜੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? ਖਾਈਬਰ ਪਾਸ। ਖਾਈਬਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾੜੀ ਟਾਈਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ। ओके, हैडा पास की लड़ाई। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਬ ਜੋ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ? ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਪਾਏ। ठीक है, ब्यास नदी तो अगे नहीं से जा पाए। सिकंदर वापस चल गया सी 326 BC विच। ठीक है, और बैबीलोन जो वापस जा रहा सी ते मैं तुहानू मैप च दिखाया सी बैबीलोन जगह है। ठीक है, बैबीलोन जगह विच 323 BC विच ओहदी की मौत हो गई। ठीक है, वो सिर्फ 32 ईयर दा सी उदों, 32 साल दा सी उदों। ओके, हुण इहदे विच इंपॉर्टेंट की है होर की जेड़ा सिकंदर सी, सिकंदर मतलब वापस को गया, मतलब जबकि वो इन्ना मतलब कि पिछे सारी जगह कब्जा कर चुका सी। बाकी सारी जिवें तुहानूं दिखाया इजिप्ट, सीरिया, ठीक है, सारे ईरान इराक ते कंट्रोल कर चुकिया सी। ते फिर ब्यास तो वापस क्यों चल गया, अगे क्यों नहीं वधिया? ਉਹਦੇ तीन चार कारण सी। एक ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀ। ओके, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਬੀਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। दूसरा ये 10 साल तो लड़ रहे सन, 10 साल तो कैंपेन शुरू किया लड़ाई का अलग अलग जगह ते अपना कंट्रोल करन दा। तो जिहड़ी सेना सी ओहदी वो थक चुकी सी, अगे वधना नहीं सी चाहुंदी। तीसरा वो रीजन सी कि जो दनानंदा सी, ठीक है, ओहदा जिहड़ा उन्हें अपनी फौज तैनात करती सी कि अगर मगर इस साइड आए, ठीक है, पंजाब तो हुंदे होए उधर मगर वाली साइड गए तो असीं उन्हां दा सामना करांगे। एक उन्हां नूं भी डर सी ओहदी सेना नूं। वो रीजन सी कि पंजाब दा जो क्लाइमेट दी जगह फॉरेस्ट और इन्ने मतलब जो नदियां सी उस टाइम इस तरह नदियां नहीं सी। ब्यास रावी नदी में बहुत पानी हुंदा सी। ठीक है, उन्होंने जो पार करन लगे अद्धे डुब जाते सी। तो इस करके नदियां नूं पार करते भी थक गए सी, बहुत लोग मर गए सी उहदे विच। दूसरा इत्थे दी जो मतलब फॉरेस्ट ही जिदा जानवर, पंछी, मच्छर, कीड़े, ठीक है, उन्होंने कोई भी कट सकते। उस टाइम बहुत घने जंगल सी। तो उस चीज़ को समझे क्योंकि वो आए सी रायरा को उहदे विच इन्ना उदों फॉरेस्ट एरिया नहीं सी, उस साइड में जंगल वगैरह नहीं सी इन्ना जिन्ना उन्होंने इधर आके ये चीज़ां मिलियां। ठीक है, इस करके कई उस चीज़ करके बीमार हो गए, मौसम करके बीमार हो गए। ठीक है, मच्छर कीड़ियां दे कट्टण नाल बीमार हो गए, सप वगैरह नाल। होर रीजन सी इहदे पिछे कि जो अलेक्जेंडर जो सी
कि मतलब सिकंदर ने गल कही सी कि दूसरा जो पिछे एरिया ते कब्जा किया सी ईरान इराक इजिप्ट, ठीक है, उन सिकंदर ने कहा कि वो एरिया ओदे अकॉर्डिंग घट ने, जो पंजाब प्रोविंस है, पंजाब राज्य है या भारत है, वो ज़्यादा एरिया सी, ठीक है। कहन नूं उन्हें झेलम चिनाब तक आंदे आंदे उन्हें कई कबीलियां नाल लड़ाई की, कई कबीलियां नाल मतलब कि उन्होंने सामना करना पिया, ठीक है। सिकंदर ने कहा कि इदा लगता सी जिदा जो खाइबर पास करके भारत पंजाब में दाखिल होया तो उन्होंने लगता कि पैर पुट्टे लड़ाई शुरू हो जानी है, ठीक है, क्योंकि उन्हें देखा कि पंजाब में जो इस एरिया के लोग ने, ठीक है, वो मतलब लड़ते हैं, ठीक है, मतलब कई पूरी वीरता नाल लड़े है, तो इस करके उसकी सेना काफ़ी थक चुकी सी। तो उन्हें क्या सी सिकंदर ने अपने उहदे विच लिखिया सी कि मतलब कि जो इस धरती में पैदा होने वाले हर कोई सिकंदर है, क्योंकि इत्थे दे लोग बहुत वीरता नाल लड़ते हैं, ठीक है, बहुत ताकत नाल लड़े, ओके। इस करके उसकी सेना जिन्नी पिछों आराम नाल निकली उन्ना उन्होंने अगे जाके मतलब कि दिक्कत हुई पंजाब च एंटर करने। तो ये सारे कारण से जिहदे करके फिर मतलब कि सिकंदर का राज्य जो सपना सी, ठीक है, पूरा कंट्रोल करने का भारत से भी अपना मतलब दुनिया ते जो राज्य करने का वो विच रह गया, ठीक है। सिकंदर नाल रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट सी, जो सिकंदर वापस गया तो उन्हें अपना कमांडर नियुक्त करता सैलूकस, ठीक है, सैलूकस नूं जो सी इंचार्ज बनाता जिस एरिया ते सिकंदर ने जित्तिया सी उस एरिया ते सैलूकस नूं नियुक्त करता। हुण जिद्दां मैं तुहानूं कहा जो अलैगजैंडर भारत आया उदों कौन सी भारत विच कौन राज्य कर रहा सी, मगध रूल कौन कर सकदा, धनानंदा, धनानंदा नूं मारिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर किहनां लड़ाई की, सैलूकस नाल, ठीक है, और सैलूकस नूं हराता, ठीक है, सैलूकस नूं हरा के उस एरिया ते जिहड़ा सी अपना कंट्रोल कर लिया। और हुण मतलब की होया इस तो बाद की है फिर हमले होणगे, फिर बाहर के विदेशी आएंगे। हुण सिकंदर के भारत आउण नाल की होया, सिकंदर के भारत आउण नाल की होया कि रस्ता खुल गया, ठीक है, रस्ता खुल गया कि मतलब किहड़े रस्ते के थ्रू भारत में एंटर करना और किस तरह इत्थे कब्जा करना, कंट्रोल किद्दां करना, ओके। जिद्दां मैं तुहानूं पिछे मैप में दस्सिया कि किस तरह वो मतलब कि किस तरह वो मतलब ये एरिया तो क्योंकि इहदा की फायदा होगा, ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है, कई फायदे सी, भावें वो दैरियस सी या फिर मतलब जो ईरानियन सन भावें ग्रीक सन, इन्होंने फायदे की सन कि एक तो जमीन के राही इंदू को इत्थे काबुल, ठीक है, इत्थे खाइबर पास है, ओके, इंडिया भारत जो पंजाब है, ठीक है, एक तो उन्होंने सी कि ट्रेड कर सकते व्यापार सीमा के जमीन के राही, एक असी इत्थों समुद्र के राही भी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कल्चर जो कल्चर एक्सपेंड होना, लैंगुएज, अगर तुम अशोका के टाइम वाले पढ़ोगे हिस्ट्री तो देखोगे बहुत सारी चीज़ां में जी पर्शियन की लैंगुएज यूज़ की गई है, पर्शियन जो इमारत बनाइया हिस्टोरिकल अशोका के टाइम पिलर बने उन्होंने किते ना किते उन्होंने है विच कल्चर है उन्होंने मतलब सेम है, जो ईरान में जिदा दी मूर्तियां उस टाइम वो सेम पिलर जो अशोका के टाइम भी है, ठीक है, और कॉइन्स सिक्के लियाते इन्होंने, ठीक है, और मतलब ट्रेड वगैरह लिए पैसे लिए, ठीक है, ये उन्होंने है कि अगर असी मतलब इंडिया अपना कंट्रोल कर लाँगे साडा उहदे नाल कि राज्य होर एक्सपेंड हो जाएगा, ट्रेड भी बढ़ेगा साडा, ठीक है। इस करके सिकंदर दे आउण नाल ये होया कि रास्ता खुल गया, ठीक है, भावें कंट्रोल करने लिए रास्ता खुल गया या फिर कह लो व्यापार करने लिए रास्ता खुल गया, ठीक है। तो फिर दूसरा मौर्य राज विच ये नहीं सी कि जिहड़े उस तो बाद भी विदेशी आउंदे रहे, भावें पर्शियन ही ग्रीक ही ईरानियन, ठीक है, ये सारे भारत में आते रहे। और जो मौर्य राज्य से मौर्य ने इन्हों की वधिया देखभाल की सी मौर्य किंग ने, ठीक है, मौर्य राज्य में मतलब इन्होंने ये नहीं सी कि मतलब बाहर दे समझे जाते सन, मतलब इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, वधिया तरीके नाल रहे, ठीक है। जिवें मैगस्तीन जिहड़ा सी इहदे मौर्य कोर्ट में आया, चंद्रगुप्त मौर्य इंपोर्टेंट है मैगस्तीन का नाम, ठीक है। उस तो बाद डेमाचस, दियोनिस, यावनास पर्शियन, ठीक है, यवंस पर्शियन ये भी आए, ठीक है, जो यवन सी पर्शियन सी, ठीक है, इन्होंने बाद की जाके अपना कंट्रोल राज्य स्थापित कर लिया इस एरिया पे, ठीक है। इस टाइप के मगध तो बाद सुंगा राज्य आया, ठीक है, जो मौर्य राज चल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य आया, फिर तो बाद बिंदुसार आएगा बेटा, फिर अशोका आया, ठीक है। जो राज्य मौर्य का चल रहा सी तो इंडो ग्रीक ने इस एरिया ते तक्षशिला, संगला, गंधारा इस एरिया ते कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया सी, ठीक है। क्यों उन्होंने मतलब सक्सैसफुली जो पिछे तुम देखोगे सैरियस देरियस उन्होंने अटैक जरूर किए, सिकंदर ने भी अटैक जरूर किया पर रह नहीं पाए, ज़्यादा देर कट नहीं पाए इतने, ठीक है। बट जो बाद में होण आए जिवें यवंस आए, ठीक है, इंडो ग्रीक कहा जाता है, इन्होंने बहुत वधिया अपना एरिया मतलब एक्सपेंड करके कितना टाइम इत्थे रहे, कई साल रहे। उहदे रीजन की सी यही सी कि मौर्य के टाइम ही वो मतलब कि रहन लग पे जदों
ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਲਚਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੋ ਸਿਕੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿੱਤਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੈਲੂਕਸ ਨੇ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਗਸਟੀਨੋ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯਵਨ ਆਏ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਏ, ਗ੍ਰੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਰਾਉਂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ओके। थैंक यू सो मच, रिवीजन करो और जो मैं क्या उस गल पे ध्यान दो कि किस तरह तैयारी करनी है, ओके। थैंक यू सो मच।